अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास टेंथ का पोलिनेशन। क्लास टेंथ का बायो का टॉपिक है आज का हमारा, वो है जी पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन फ्लावर के एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा या मूव करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं जी पोलिनेशन। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन फ्लावर के एंथर पार्ट से फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा या मूव करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे अमल को हम कहेंगे जी पोलिनेशन। फिर क्वेश्चन होगा जी कि पोलन ग्रेन क्या है, एंथर पार्ट क्या है, स्टिग्मा पार्ट क्या है। तो ये हम तीनों हम जो है इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है हम इस डायग्राम के थ्रू पहले सबसे पहले समझते हैं, फिर हम इन तीनों की जानिब बढ़ेंगे आगे। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर का ये जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट राउंड फॉर्म में जो है, इस पार्ट को हम कहते हैं जी एंथर। उसके बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं जी स्टिग्मा। ये फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट है और ये फ्लावर का एंथर पार्ट है। तो इसी तरह ये भी फ्लावर का एंथर पार्ट हो गया। फ्लावर के एंथर पार्ट पे पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। जब ये पोलन ग्रेन इस एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होंगे या मूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे जी पोलिनेशन। ठीक, ये कंप्लीट एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इस कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये जो पोर्शन है, ये कह लें आप, ये दोनों के दोनों एंथर है और ये स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन जो है वो एंथर पार्ट में मौजूद होता है। जब भी पोलन ग्रेन इस एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट की तरफ मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे जी पोलिनेशन। अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन, एंथर और स्टिग्मा के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन होगा जी पोलन ग्रेन क्या है। हम कहते हैं पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है प्लांट का। पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जी प्लांट का। इसका क्या मतलब, इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम कहते हैं जी मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। तो हम कहते हैं जी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो स्पर्म है। इसी तरह पोलन ग्रेन जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल हैं। प्लांट में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो हम कहते हैं जी कि पोलन ग्रेन जो है वो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक, फिर क्वेश्चन होगा जी कि रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। तो रिप्रोडक्टिव सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन ऐसे सेल्स को, रिप्रोडक्टिव ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। तो हम इन सिंपल हम कह देते हैं पोलन ग्रेन जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल हैं। ठीक, इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में। उसके बाद होगा जी एंथर क्या है और स्टिग्मा क्या है। एंथर जो है वो प्लांट का मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा जो है वो प्लांट का फीमेल पार्ट होता है। ठीक, एंथर जो है वो प्लांट का मेल पार्ट होता है, जबकि स्टिग्मा जो है वो प्लांट का फीमेल पार्ट होता है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं, पोलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो पोलिनेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड है जी क्रॉस पोलिनेशन। फर्स्ट वन जो है वो है जी सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड है जी क्रॉस पोलिनेशन। एक बार फिर हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल हैं प्लांट के। पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं प्लांट के। एंथर जो है वो प्लांट का मेल पार्ट है, जबकि स्टिग्मा जो है वो प्लांट का फीमेल पार्ट है। अब हम इन ये जो टाइप्स हैं पोलिनेशन की, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी सेल्फ पोलिनेशन। हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन की वो टाइप है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट की तरफ तो मूव करेगा, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ एक ही फ्लावर में होगा, जिसे हमने कह दिया सेम फ्लावर। ठीक, हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन की वो टाइप है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर, फ्लावर के एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट की तरफ तो मूव करेगा, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ एक ही प्लांट में होगा। तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे जी सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद जी हम ये जो हमारा प्रोसेस है सेल्फ पोलिनेशन,
इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं, जिस तरह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया डायग्राम के थ्रू, इसी तरह हम फिर एक्सप्लेन करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। हमें पता है ये जो पार्ट है ये हमारे पास एंथर का होता है और ये होता है जी स्टिग्मा। एंथर के ऊपर हमेशा पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। जब भी पोलन ग्रेन फ्लावर के एंथर पार्ट से और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे जी सेल्फ पोलिनेशन। जब भी पोलिनेशन का प्रोसेस सिर्फ एक ही प्लांट पे होगा तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे जी सेल्फ पोलिनेशन। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर पार्ट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा इसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे, तो इसे हम कह देंगे जी सेल्फ पोलिनेशन। अब हम एग्जांपल देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन कौन से प्लांट में हो सकती है। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो पी प्लांट में हो सकती है। मटर का जो प्लांट है उस पे सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। ठीक, सेल्फ पोलिनेशन जो है वो पी प्लांट पे होती है। पी प्लांट मतलब मटर का जो प्लांट होता है, मटर का जो पौधा है, उस पे सेल्फ पोलिनेशन होती है। उसके बाद नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ पोलिनेशन आल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन होगा जी कि ऑटोगैमी किसे कहते हैं। ऑटोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑटोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन भी तो एक ही फ्लावर में हो रहा है और फ्लावर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमने इसलिए कह दिया कि सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाता है। क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन भी एक ही फ्लावर में हो रहा है या एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसी तरह ऑटोगैमी भी जो है वो भी एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, तो इसलिए हमने कह दिया सेल्फ पोलिनेशन आल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। अब हम पढ़ते हैं जी सेकंड टाइप क्रॉस पोलिनेशन। अब है जी हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन पोलिनेशन की वो टाइप है जिसमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन कंडीशन यहाँ पे लिखा है उसने सेम स्पीशी। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस पोलिनेशन पोलिनेशन की वो टाइप है जिसमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन कंडीशन उसने यहाँ पे ये लिखी है कि जी दोनों के दोनों प्लांट सेम स्पीशीज से बिलोंग करने चाहिए। मतलब अगर एक प्लांट जो है वो मैंगो स्पीशीज से बिलोंग करता है तो फिर दूसरा प्लांट भी मैंगो की स्पीशीज से ही बिलोंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्लांट मैंगो की स्पीशीज से बिलोंग करता हो जबकि दूसरा प्लांट जो है वो पी प्लांट की स्पीशीज से बिलोंग करता हो, ऐसा ना हो। अगर एक प्लांट मैंगो की स्पीशीज से बिलोंग करता है तो फिर दूसरा प्लांट भी मैंगो की स्पीशीज से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ये सेम स्पीशीज का मतलब है। क्रॉस पोलिनेशन ऐसी पोलिनेशन है जिसमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो ऐसी पोलिनेशन को हम कह देंगे जी क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि दोनों के दोनों प्लांट सेम स्पीशीज से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन की जो एग्जांपल है वो है जी मैंगो, यानी कि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो मैंगो स्पीशीज, जो मैंगो प्लांट है, मैंगो का जो प्लांट होगा उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है हमारे पास। ठीक, मैंगो का जो प्लांट है उसके अंदर जो पोलिनेशन होगी वो कौन सी होगी जी क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद लिखा जी एजेंसीज, मतलब वो कौन कौन से एजेंट हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट वन है जी विंड यानी कि हवा। उसके बाद है जी वाटर यानी कि पानी, बीज यानी कि मक्खियाँ, बर्ड्स यानी कि परिंदे, बैट्स यानी कि चमगादड़, और एनिमल्स यानी कि जानवर। ये सारे के सारे वो एजेंट हैं, वो सोर्सेज हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन में दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक को कहा जाता है जी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और एक को कहा जाता है जी विंड पोलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर वो फ्लावर हैं जिनमें पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगी, यानी कि हशरात के थ्रू होगी, कीड़े मकोड़ों के थ्रू होगी। तो ऐसी पोलिनेशन को, ऐसे फ्लावर को हम कह देंगे जी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर वो फ्लावर हैं जिनमें पोलिनेशन विंड के थ्रू होगी, यानी कि हवा के थ्रू होगी। तो ऐसे फ्लावर को कह दिया जाएगा जी विंड पोलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की एग्जांपल है हमारे पास रोज यानी कि गुलाब का फूल, और इसी तरह विंड पोलिनेटेड फ्लावर की एग्जांपल है हमारे पास ग्रेसेस यानी कि घास। ठीक, उसके बाद नोट लिखा है यहाँ पे कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती हैं।
मतलब उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी अडेप्टेशन होती हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करेंगी, मतलब सपोर्ट करेंगी। ठीक। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी अडेप्टेशन होंगी जो क्रॉस पोलिनेशन में फैसिलिटेट करेंगी, जो क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करेंगी, मतलब क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करेंगी। ठीक। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर हैं, इनमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करेंगी, मतलब उन्हें सपोर्ट करेंगी, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करेंगी। ये है जी इसका नोट क्रॉस पोलिनेशन का। और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक पोलिनेशन का।